आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पर, जो बेसिकली हमारे बच्चों की हेल्थ पर और उनकी मेंटल हेल्थ पर बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है। एक स्मॉल टाउन में रहने वाले एक बच्चे और उसकी फैमिली का ट्रांसफ़र हो गया मुंबई में। मुंबई में एक मल्टीनेशनल कंपनी में उसके फादर की जॉब लग गई थी। अब यहाँ पर आते ही सारी चीज़ें बदल गई एकदम से। उसको जो है 12th क्लास में पढ़ता था तो उसको एक बड़े स्कूल में एडमिशन करा दिया गया। उसको क्योंकि कैरियर ग्रोथ चाहिए थी, उसके फादर को भी कैरियर ग्रोथ चाहिए थी, इसलिए उसको एक कोचिंग क्लास में भी एडमिट करा दिया गया जो बेसिकली मेडिकल की प्रिपरेशन कराती है। सुबह 8 बजे उसके फादर उसके स्कूल में छोड़ते थे और वो वहाँ पर जो 3 बजे तक रहता था। 3 बजे के बाद में वो अपने घर आता था और कुछ खाना वाना खाता था और 4 बजे फिर उसको कोचिंग के लिए भाग जाना होता था। कोचिंग में उसका अगेन 4 घंटे की क्लास चलती थी। इसका मतलब वो 8 बजे फ्री होता था और लगभग 9 बजे करीब घर पर आता था। कुछ ही दिन के बाद में पता चला कि वो क्योंकि छोटी सिटी से आया था तो उसकी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं थी, तो वो अपना कवर अप नहीं कर पा रहा था। तो तुरंत ही उसको एक इंग्लिश ट्यूशन का अरेंजमेंट किया गया। अब उसके आवर्स हो गए थे रात को 10:30 बजे तक। अब उसको ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो स्कूल का कार्य करे या फिर अपने कोचिंग का करे या फिर जो अभी टीचर आने शुरू हुए हैं वो उनका करे। और इस कश्मकश में उसका ये चलता रहा। घर वालों को पता नहीं चला कि उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। साथ साथ उसके जो रिजल्ट्स आ रहे थे वो बहुत अच्छे नहीं आ रहे थे। साथ साथ जो उसके जो कोचिंग के रिजल्ट थे वो भी ठीक नहीं थे। तो कुल मिलाकर ये है कि वो उसको ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर आ तो गया है लेकिन उसको कुछ भी नहीं कर पा रहा। और अल्टीमेटली उसको ये लगने लगा था कि क्या पता वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा। जबकि उसके जो दूसरे स्टूडेंट्स थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं भी कर रहे थे। बट नेचुरली हर एक कोई जो देखता है वो यही देखता है कि बाकी लोग परफॉर्म कर रहे हैं। फैमिली के अभी प्रेशर यही रहता है कि भाई आप परफॉर्म करो, और अगर परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो तो कुछ ना कुछ आपके साथ प्रॉब्लम है और किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिलसिला लगभग 4 महीने तक चलता रहा और लगातार ये दिन रात इस तरह से ही बदलते रहे। कोचिंग क्लासेस, स्कूल, ट्यूशन टीचर, सो जाना, सुबह उठ के फिर दोबारा चले जाना, रोज़ ये कहना कि हाँ अच्छा पढ़ना है अच्छा पढ़ना है, और ये भी बोलना कि हाँ ठीक है अच्छा पढ़ूंगा और पूरी तरह से क्लास में ध्यान दूंगा। लेकिन अल्टीमेट ये था कि प्रेशर प्रेशर प्रेशर, और धीरे धीरे करके उसका प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि फैमिली को एक दिन जब पता लगा कि जब वो सुबह 8 बजे निकला तो, लेकिन रात को जो 9 बजे तक उसे घर पे वापस आ जाना चाहिए था वो वापस नहीं आया। जब वो नहीं आया तो फिर सारी जगह उसकी पता करना शुरू कर दिया और ढूंढना शुरू कर दिया। इवन देन पुलिस में रिपोर्ट लिखवाई गई, उसके कोचिंग पता किया गया, उसके फ्रेंड्स को पता किया गया, उसके अलावा ये चेक किया गया उसके पास मनी थी या नहीं थी। बहुत सारे सवाल हुए, क्या उसने किससे बात करी किससे बात नहीं करी। और रात का टाइम था इसलिए ज़्यादा पता नहीं चला। नेक्स्ट डे अगेन ये सर्च शुरू हो गई, CCTVs वगैरह देखे गए, पता चला कि स्कूल में वो गया था लेकिन उसने स्कूल में अटेंड नहीं किया। सिर्फ 2 फ्रेंड्स के साथ बात करके चला गया। उन फ्रेंड्स को भी बुलाया गया पुलिस स्टेशन और उनसे पूछताछ की गई, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ इतना बताया कि वो उसने हालचाल पूछे और अपने नंबर्स वगैरह के बारे में बात करी कि तुम लोगों के नंबर ठीक कैसे आएंगे या आपके घर में क्या बात होती है, और उसके बाद में वो वहाँ से चला गया। और इवन देन उसके बाद में उसका सर्च नहीं हो पा रहा था, यानी CCTV भी उसको ज़्यादा अप्रोच में नहीं ला पा रहे थे। पूरी फैमिली प्रेशर में थी। इवन देन जितने जो रिलेटिव्स थे, जो उसके फ्रेंड्स थे, या फिर उस सिटी में जो कुछ लोग अभी तक उनके साथ आना जाना शुरू कर दिया था या उनके संबंध बन गए थे, सब जगह पता किया जा रहा था लेकिन उस बच्चे का कुछ नहीं पता लग रहा था। तरह तरह की बातें की जा रही थी, अभी तक कोई रैंसम कॉल या फिर इस तरह से भी नहीं आया था। तो कुल मिला के ये है कि बच्चे का कुछ पता नहीं लग रहा था और घर वालों का बुरा हाल था। इवन देन जो उनके जो जिस नेटिव प्लेस से थे वहाँ पर भी सारा पता किया गया लेकिन वहाँ पर भी कुछ नहीं पता चला। और फिर देखिए अचानक ही उसको पता चलता है कि दिल्ली से एक न्यूज़ आती है और फ़ोन आता है उसके फादर के पास में कि आपका बच्चा यहाँ पर है और ये हमारे पास में है। वो तो एकदम खुशी से उछल जाते हैं और सारी बात पूछते हैं। फैमिली के लोग जाते हैं और दिल्ली से उसको लेकर आते हैं। अब उसके बाद में सारी बातों का पता चलता है।
पता ये चलता है कि वो वहाँ से भागकर सीधा एक ट्रेन में बैठा जो दिल्ली की तरफ जाती थी, तो दिल्ली आ गया। दिल्ली आने का मकसद ये था कि वहाँ से वो किसी तरीके से अपनी नेटिव प्लेस पे जाना चाहता था, लेकिन वहाँ पर उसको कुछ चीज़ सामानों की ज़रूरत थी जो उसके पास नहीं थे। इसलिए उसने एक शॉपकीपर से जाकर कई सारे सामानों के रेट पूछे और उसके बाद में कहा ये चाहिए, लेकिन उसने निकालने के बाद में जब पैसे देखे तो उसके पास पैसे नहीं थे। दुकानदार को शक हुआ कि ये इस तरह के आइटम्स की ये परचेज़ क्यों करना चाहता है और उसके बाद में फिर मना क्यों कर रहा है। और ये देखिए उनकी किस्मत अच्छी थी जो उसने थोड़ा सा उसको टाइट तरीके से पूछा, और बच्चा थोड़ा सा नाजुक था इसलिए उसने सारी बात बता दी। और पता ये चला कि वो जो कोर्स कर रहा था, जो वो ये कर रहा था, वो बिल्कुल कर नहीं पा रहा था और उसको डर लग रहा था कि अगर इसमें ये फेल हुआ तो उसका क्या होगा। अल्टीमेटली ये था कि उसका मेंटल ब्रेकडाउन एक तरह से हो रहा था और वो लगातार प्रेशर में था। फ्रेंड्स, ये जो स्टोरी है ये कोई स्टोरी नहीं है, ये एकदम रियल है जो मेरे एक कोलीग के भतीजे के साथ में हुआ है और हम सब लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। थर्ड डे जब वो अपने घर वापस आया तब कुछ जाके जान में जान आई। फ्रेंड्स, ये सारी स्टोरी हमें ये बताती है कि आज की डेट में जो प्रेशर बढ़ता जा रहा है बच्चों पर, ये प्रेशर हमको नहीं देना चाहिए। उनकी मेंटल हेल्थ क्या है उसको भी समझना चाहिए कि वो क्या जी रहे हैं और किस तरह खा रहे हैं और क्या सोचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ऐसा देखा गया है कि नीट वगैरह के रिजल्ट्स आता है तो कोटा और इस सब एरिया में कुछ इंसिडेंट सुनाई देते हैं कि जब लोगों ने पता लगता है कि कुछ बच्चों ने सुसाइड कर ली। ये सारा का सारा खेल, सारा प्रेशर का इतना ज़्यादा बिल्डअप हो चुका है बच्चों के ऊपर कि वो समझ ही नहीं पाते। अब देखिए ये वाला अगर केस की बात करें तो इसकी तो मेंटल हालत जो है इतनी स्ट्रांग भी नहीं थी कि सुसाइड या इस तरफ जा पाता, और ये इस कंडीशन में था कि इसने अपना घर तो छोड़ दिया था, लेकिन कोई भी ऐसा असामाजिक तत्व इसको बहका सकता था और दूसरे रास्ते पे लगा सकता था, या फिर कोई और तरह का अपराध उसके साथ हो सकता था। तो ये ज़रूरत है हम सबको देखने की कि हमारे बच्चे किस कंडीशन में चल रहे हैं और किस प्रेशर से गुजर रहे हैं। आप थोड़ा उनको समझने की कोशिश कीजिए। ऐसा नहीं है कि सब लोग जो है फर्स्ट आते हैं और मेरिट में आते हैं। मैं आपको इतना बता दूं कि 6 से 7% लोग ही होते हैं जिनको बहुत हाई रैंक की सैलरीज़ मिलती हैं और बहुत हाई कंपनीज़ मिलती हैं। जो रिक्रूटमेंट की बात की जाती है कि हमारा प्लेसमेंट इतना है, हमारा प्लेसमेंट इतना है, लेकिन उसमें सारा का सारा मिला के अगर हम देखें, चाहे इंजीनियरिंग प्रोफेशन हो, चाहे वो MBA प्रोफेशन हो, इन सभी में ही 6 से 7% स्टूडेंट ही ऐसे होते हैं जो सबसे हाई वाला सैलरी लेते हैं, यानी जिसको मीडिया में इतना बढ़ा चढ़ा के वो कर दिया जाता है। लेकिन आप ये बताइए ना, 93% जो बाकी लोग जो होते हैं, 94% जो बाकी लोग होते हैं, उनका क्या होता है? क्या वो काम नहीं करते? ये दुनिया कैसे चल रही है फिर? ये दुनिया तो इसी से चल रही है ना। यहाँ पर सब लोगों की ज़रूरत होती है। आप अगर देखें, अगर आप अपने आसपास देखें और ये देखें कि आपकी कंपनी या आपके संस्थान या जिस जगह भी आप काम कर रहे हैं, वहाँ का जो सबसे 1 और 2 और 3 जो बॉसेस हैं वो क्या IITians हैं? क्या वो मेरिट वाले हैं? क्या वो ऐसे हैं कि जिनके नंबर्स जो है हमेशा 100 में आउट ऑफ 100 ही आए हैं? ऐसा नहीं होता है। हम बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखते हैं जो कि मीडियम पढ़े हुए होते हैं, आई मीन एवरेज उनकी एजुकेशन होती है। उसके बाद में वो अपने स्किल्स के थ्रू, अपने कुछ और मेहनत के थ्रू, अपने डेवलपमेंट के थ्रू, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के थ्रू, रेगुलर कोशिश के थ्रू वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं ये कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से, कि अपने बच्चों को अपना बच्चा समझें और उनको जज करने की कोशिश करें कि वो कर क्या रहे हैं और उनके लिए क्या सूटेबल है। उनको इतना प्रेशर ना दें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं और हर डिसिप्लिन में इतने सारे जॉब्स और इतने सारे टाइप के जॉब्स होते हैं कि आप कहीं ना कहीं उसको अच्छी तरह से लगा सकते हैं। और कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए लाखों रुपए कमाने वाला हो, अगर थोड़ा सा उससे कम भी होगा तब भी चलेगा। हो सकता है एक बार कैरियर लाइफ में आने के बाद में वो अपना कैरियर तरीके से बना ले। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप उसके ऊपर इतना प्रेशर ना डालें, समझने की कोशिश करें वो कहाँ फेल हो रहा है, कहाँ उसको दिक्कत है और क्या वो कर सकता है। अगर आपको लगता है कि उसके मार्क्स जो है इस टाइप के कंपटीशन या उसके लिए अच्छे नहीं हैं तो किसी और डिसिप्लिन के लिए सोचें।
पर उसको उसका मन की पूछिए और उसके हिसाब से उसका कैरियर चूज़ कीजिए। तो दोस्तों, इस पॉडकास्ट को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ। बहुत दिल को लगा था, इसलिए ये बात की आप लोगों से, और मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। अगर ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। शेयर तो ज़रूर कीजिए, आपके नहीं तो किसी और के काम आएगा, क्योंकि हर जगह कोई ना कोई प्रॉब्लम है खड़ी हुई, हमें दिखाई दे रही है या नहीं दिखाई दे रही है। खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए और अपने रिश्तों की कदर कीजिए, क्योंकि ये रिश्ते ही हमें ज़िंदगी में आगे लेके जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।